क्लासेस पे स्वागत करता हूं। क्लास 7 परिमेय संख्या रेशनल नंबर टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो जैक बोर्ड के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन p/q एक परिमेय संख्या है यदि, तो परिमेय संख्या पहले समझेंगे परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q = नॉट 0 होना चाहिए। ये परिमेय संख्या हम लोग को क्लास 7 में पढ़ना है, बाकी इससे आगे भी पढ़ना है, वो आगे के क्लास में पढ़ना है। तो p/q एक परिमेय संख्या है यदि, तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। q = 1, q = 0, q = 5, q = 0, q = नॉट 0 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मैंने बताया था कि p/q एक परिमेय संख्या है। तो p/q एक परिमेय संख्या मान लीजिए 2/4, ये सब क्या परिमेय संख्या 2 है तो 2/1 हो सकता है, तो ये भी p/q के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें पूछ दे रहा है कि p/q एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका बताया गया है, इसमें ऑप्शन में दे दिया गया आपको कि q = 1, q = 0, q = 5, q = नॉट 0। तो इसका आपका आंसर इसमें ढूंढना है, तो इसमें आ जाएगा आपका q = नॉट 0। तो p/q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन q = नॉट 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या में हमको पढ़ना था, परिमेय संख्या का डेफिनेशन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का आपका हो गया डी नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं, -16 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो 16 -16/1 -1/16 1/16, ये 4 ऑप्शन है। हमें समझना है गुणात्मक प्रतिलोम होता गया है। तो गुणात्मक प्रतिलोम समझते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम समझते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है पलट देना, किसी भी नंबर को पलट देना। जैसे हम -16 है तो -16 को हम पलटेंगे, तो -16 पहले लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -16/1। इसको हम पलटेंगे तो किस तरह से आएगा, इसको इस तरह से रहेगा 1/-16। इसका आंसर आ जाएगा आपका -1/16, क्योंकि नीचे में माइनस नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा -1/16। तो आप इसमें आप टच कीजिए -1/16, आपका सी नंबर आंसर ये सही हो जाएगा दूसरा का। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करेंगे, पलट देंगे किसी भी नंबर को, बाकी माइनस प्लस जो भी आएगा उसको हम देख लेंगे और उसके बाद जो ऑप्शन होगा उसमें हम टिक कर देंगे। चलते तीसरा नंबर, a और b के बीच एक परिमेय संख्या होगा। a और b के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, a/2 है तो a/2 होगा नहीं, दूसरा है b/2, तीसरा है a + b/2, चौथा है a × b प्लस a × b/, चौथा है a × b/2। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, a + b/2, a + b/2, इसका बीच का परिमेय संख्या सी नंबर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या होता क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या मतलब आपका प्लस में नंबर होना चाहिए। जैसे आपका 2/4, ये सब क्या है, 1/3, 3/4, 6/2, ये सब क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। इसमें आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या अगर पूछ देता तो हो जाता -3/4, ये सब हो जाता 2/-4, ये सब हो जाता। तो ये सब धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है, ये सब ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो हमें पूछा गया है धनात्मक परिमेय संख्या हम लोग इसमें ढूंढेंगे। तो -1/2 भी में -1/-4, 3/-4, 4 × -1/3। तो इसको देखिए प्लस माइनस करेंगे, 4 × 1 = 4/5 हो जाएगा, तो -4/5 होगा, ये नहीं होगा। सी नंबर में आप देखिए 3/-4 है, तो ये नीचे में तो माइनस रहता नहीं है, ऊपर में भी माइनस चला जाएगा, तो ऐसे ही माइनस दिख रहा है, लेकिन ऊपर में इसको माइनस रखेंगे तो -3/4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। बी में देखिए -1/-4 है, तो -1/-4 है, तो ये भी दिख रहा है नेगेटिव में है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस कट हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि ये धनात्मक परिमेय संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और ए नंबर तो होगा नहीं, -1/2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
चलेंगे 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, एक परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल कितना होता है। तो इसमें पूछ दिया है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम हम क्या करते थे, किसी भी नंबर को हम पलटते थे, तो इसमें परिमेय संख्या को पलटना है, पूछा गया इसमें गुणनफल कितना होगा, कितना होता है तो इसे बताना। तो वही परिमेय संख्या, इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं 0 है, तीसरा है C है और चौथा है -1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसी भी परिमेय संख्या को, मान लीजिए 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम क्या निकालेंगे, वो इसका 1 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। 0 तो होगा। नंबर 6 में चलेंगे, निम्नलिखित में से किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है पूछा जा रहा था, इसमें इसका ऑप्शन होगा आपका D नंबर 0। अब 0 क्या होगा इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे व्युत्क्रम पूछा गया था, व्युत्क्रम का मतलब होता है पलटना। जैसे आपके लिए कन्फ्यूज़न क्या है, जैसे मान लीजिए आपका प्रतिलोम में बताए थे पिछले क्वेश्चन में बताए थे प्रतिलोम और इस क्वेश्चन में आ गया आपका व्युत्क्रम। तो इसमें कन्फ्यूज़न आ गया कि व्युत्क्रम और प्रतिलोम होगा क्या। व्युत्क्रम और प्रतिलोम होता क्या है, तो व्युत्क्रम और प्रतिलोम दोनों सेम है। इसका दोनों का मतलब होता है पलटना, किसी भी नंबर को पलट देना, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोम बोल सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन इसमें D नंबर ऑप्शन में टिक किया हूँ 0 क्या होगा। जैसे देखिए परिमेय संख्या में क्या इसका कंसेप्ट था कि परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में लिखना है और Q = नॉट 0 होना चाहिए। तो 0/1 तो आपका परिमेय संख्या है, 0/1 तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन इसमें पूछ दिया व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम के लिए क्या होगा, व्युत्क्रम में पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा ये। अब 1/0 तो P/Q के रूप में तो आ ही गया ये भी, लेकिन यहाँ पे Q = क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे होना चाहिए था Q = नॉट 0, तब परिमेय संख्या होता। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, D नंबर, ये परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे, 5/13 के समतुल्य कौन सी परिमेय संख्या है। तो आप पहला ऑप्शन है 10/39, दूसरा 15/26, तीसरा है 15/39 और चौथा है 20/39। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको टिक करने से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या को सॉल्व। अब इसमें चलेंगे समतुल्य परिमेय संख्या को सॉल्व करते हैं। समतुल्य परिमेय, अब समतुल्य परिमेय संख्या हम ले लीजिए, कितना था 5/13 था। तो इसको इस समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को हम आगे बढ़ाएंगे यानी कि स्टेप बढ़ाएंगे। तो इसको लिख लेते पहले 5/13 इंटू ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और लिख लेते इसको। अब इसको गुना कीजिए तो 1 से करेंगे तो इतना ही 5/13 आएगा। तो 2 से करते हैं, कितना जाएगा 5 दूनी 10, इधर 13 दूना 26, फिर 3 से करते हैं, 5 तिया 15 और 13 तिया 39, फिर यहाँ 4 से करते हैं, 5 चौक 20 और 13 चौक 52। अब इसमें आप आंसर मिलाइए, कौन सा आंसर है आपका। A नंबर में आपका 10/39 है, फिर दूसरे B नंबर में आपका 15/26 है, फिर C नंबर में 15/39 है, फिर D नंबर में 20/39 है। अब इसमें देखिए इसका मैं सॉल्व किया था, स्टेप बनाया था, तो इसमें आपका आंसर मिल गया होगा। तो इसमें आप देख लीजिए 10/26 तो है नहीं कहीं पे, उसके बाद 15/39, हाँ 15/39 है C नंबर में, और इसके आगे भी बढ़ाए थे तो कितना आया था 20/52 आया था, तो नहीं है। तो इसी तरह से समतुल्य परिमेय संख्या को सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा, आपका C नंबर आंसर हो जाएगा। 8 नंबर 1/7 और 1/9 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी। तो परिमेय संख्या निकालते हैं, 1/7 और 1/9 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। तो जब भी परिमेय संख्या निकालेंगे तो हर का
7, इसमें हर क्या है 7 और 9 है, तो 7 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम 7 9 का तो किसी का टेबल में जाएगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो 7 इंटू 9, 63 होगा। अब इसका देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिख लेंगे पहले 1/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो 7 तो इसमें तो दिख रहा है, तो 7 को नहीं लेकर के हम 9 को लेंगे, 9 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा और 9 1 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसका लेंगे 1/9 का, 1/9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब इसमें देखिए इसमें 9 मौजूद है, लेकिन 9 को हम छोड़ देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 1 जा 7 और 9 7 9 7 जा 63 आ गया। अब इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकल जाएगा, 7/63 ले लीजिए और इधर 9/63 ले लीजिए। तो इसके बीच में क्या नंबर आ जाएगा, इसके बीच में क्या नंबर आएगा, तो 7 है तो यहाँ पे 8 आएगा, यानी कि नीचे भी 63 होगा, यानी कि 7/16 और 9/63 के बीच में 8/63 होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 8/63। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 5 को परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो 1/5, 5/1, 5/0 -5 है ऑप्शन में। तो 5 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो ये 5/p/q के रूप में आ गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5/1 है ना, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 45/30 का मानक रूप होगा क्या। 45/30 का मानक रूप होगा, तो 45/30 का मानक रूप देखेंगे। मानक रूप का मतलब होता है किसी भी नंबर को मानक रूप का मतलब किसी भी नंबर को छोटा कर देना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर है 45/30 है, तो इसको कट करेंगे, 5 × 45, 5 दूनी 30, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 3/2।